भाई आपको ये बात तो पता है कि यार आज के टाइम पे यार सिक्योरिटी को लेके लोग कितना कंसर्न है। अपना डेटा लीक होते हुए कोई नहीं देखना चाहता और हर कंपनी को डेटा लीक चाहिए तभी तो वो पैसा कमा पाएगा आपसे। बट यार आपको पता है कि आपके लैपटॉप में कुछ सारी सेटिंग्स है जैसे आपने इनेबल नहीं किया है उसे आप डिसेबल करके रखे हो। सो कॉल्ड आपको किसी लोगों ने बोला होगा इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, नहीं होता है। आप अपना डेटा खुद से दे रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे डिटेल में 7 से 8 हम वहाँ पर टिप्स लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप इसे फॉलो करते हो आपका डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता, यहाँ पे लिटरली कोई नहीं कर सकता। बट आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। अगर आप सेटिंग्स में आते हो, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको किसी तरह की प्राइवेसी को हटाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जर्नल पे चलते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसे क्लोज के रखना। अगर पहले आप देखोगे लेट ऐप शो, इसमें क्या होता है ना, आपके पर्सनलाइज्ड एड्स आते हैं। जैसे जैसे आप चलते हो ना, वो एक पार्ट क्रिएट होता है ना, उसके हिसाब से ऐड शो करते हैं यहाँ पे, तो इसे बंद करके रखिएगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें ऑन रखनी पड़ती हैं। अगर आपको अच्छा खासा चीज़ें चाहिए ना, तो ये मतलब आप नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ें बंद। बट अब क्या कर सकते हो यार, इसमें आपके पास कोई रीज़न नहीं हो सकता। बट जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, इसे आप मॉडरेट में रखना है, ऑफ करके नहीं रख सकते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं चलेंगी आपकी। इसमें से आप बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑन रखा है, आप वर्क अलाउ करके बंद कर सकते हो। हिस्ट्री आप क्लियर करके भी यहाँ पे बंद कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बस एक तरह का ना ये आपका डेटा रखने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से आपका जो हिस्ट्री है वो शो करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट वाले में, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एक्टिविटी हिस्ट्री। एक्टिविटी हिस्ट्री पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हो, हिस्ट्री में भी आप यहाँ पे देख सकते हो इनेबल नहीं सर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। यहाँ पर आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास हिस्ट्री को देख कर ही ये वो कुछ ना कुछ आपको शो करना चाहते हैं। इसे क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हो, जो सेम ऑप्शन जो आपको स्टार्टिंग में दिखा था। आपको दिखता है ऐप परमिशन, आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, वॉइस एक्टिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकेशन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो मेरा लोकेशन सर्विस ऑन है, बट सारे ऐप्स के लिए मैंने यहाँ पे क्लोज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके का अगर आप किसी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो किसका इनेबल है, किसका डिसेबल है। सेकंड वही ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे कैमरा एक्सेस के लेके, तो ये मैं जानबूझ के सामने आपको दिखाने के लिए ऑन रखा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सारे ये कैमरा एक्सेस मेरे से ले के रखे हुए हैं, एंड मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, मुझे देने का मतलब नहीं बनता यहाँ पर। और अगर इन केस कोई वेबसाइट मांगता भी है ना, तो आपको यहाँ पे अलाउ करके मिल जाता है, उसे अलाउ कर दीजिए फिर यूज़ कीजिए। वैसे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नोटिफिकेशन का एक्सेस है, तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो किस किस का ऑन है, इसे डिसेबल करके रख सकते हो। इससे आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे आते ही सबसे पहला जो मेरी नज़र में आता है, आपको काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि हमारे पास इनबिल्ट एंटीवायरस हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या वो एंटीवायरस जो हमें मिलता है वो वर्थ इट रहेगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है MRT। अब जैसे ये सर्च करते हो आपको यहाँ पे जस्ट ओके करना है, एंड ओके करती है आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है। सो अगर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा रिमूवेबल टूल। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है क्विक, फुल एंड कस्टमाइज स्कैन करके, यानी कि हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्विक में मार देते हैं एंड यहाँ पे ये सेम चीज़ है जो रन करेगा एंड ये अच्छे से स्कैन करेगा। सो यहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है। पर अगर आप एक अच्छे खासे कंटेंट क्रिएटर हो या कहीं आप डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यानी किसी तरीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा पे काम करते हो, सो मेरा एक पर्सनली मैं ये चाहता हूँ आपको एंटीवायरस पे स्पेंड करना पड़ेगा। रियली ये इतना अच्छा खासा कन्वीनियंट नहीं मिलता आपको अच्छे खासा एंटीवायरस आपको देखने के लिए मिलता है एंड आपको उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नो डाउट अगर आप एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो या किसी तरीके का ना बहुत बड़े नेटवर्क में अगर आप काम कर रहे हो, सो डेटा ब्रीच होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पे नहीं निर्भर रख सकते। इनफैक्ट ये किसी तरह का प्रोटेक्शन आपको नहीं दे रहा। ये तो जिस तरीके का है कि आपको जब स्कैन करना है तो इसे स्कैन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो सो कॉल्ड, आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि आपके अंदर विंडो 11 विंडो 10 में आपको मिल जाता है एंटीवायरस, आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, कतियत भी नहीं होता। अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको किसी ना किसी तरीके का एंटीवायरस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी साइड से प्रोटेक्शन करता है। इनफैक्ट आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेके आपके एग्जिट तक, यानी फाइल तब तक आप इंस्टॉल करते हो तब तक वो आपके साथ रहता है एक पेड एंटीवायरस। अगर आप काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई हम एंटीवायरस ले लेंगे, डेट को हम पीछे कर लेंगे, ये काफ़ी पुराना तरीका है। बट एक्चुअली में नए नए वायरस उसको समझ नहीं आएगा। बट अगर आप एक सही बता रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे खासे नेटवर्क पे काम कर रहे हो या किसी तरीके के आप बहुत ज़्यादा ही सिक्योर नेटवर्क पे हो, तो आपको लेना बनता है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप ले सकते हो, नो डाउट। यानी कि आपको इस काम से अगर कुछ पैसे ऑन हो रहे हैं तो आपको ये कर लेना चाहिए। अब देखिए यार, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैकअप को लेके। यानी कि अगर आप देखोगे ना तो आपको मार्केट में एक्सटर्नल्स मिलते हैं, कभी कभी ये आपको ऑनलाइन
भी हैं कुछ जिस पे आप डेटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा बेस्ट है ये टोटली डिपेंड करता है आप ही पे, क्योंकि मैंने जैसे बोला हर इंडिविजुअल का जो डेटा होता है वो अलग होता है। किसी के फोटोज़ वीडियोस होते हैं तो वो आप एक्सटर्नली ले सकते हो। अगर एक्सटर्नली की बात करें, अगर आप एक HDD या SSD में इन्वेस्ट करते हो, हालांकि HDD बहुत ज़्यादा स्लो होता है, SSD उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आप एक बैकअप के लिए आप ले रहे हो, तो इतना याद रखिए कि 8 साल 9 साल तक ही वो चलता है, उसके बाद वो नहीं चलता है। तो ये याद रखना, अगर आप 4000 5000 स्पेंड कर रहे हो किसी भी SSD या एक्सटर्नल में, तो आपको ये याद रखना 8 साल मैक्सिमम 8 साल चलता है। बट SanDisk के बड़े बड़े छोटे जो पतले आते हैं वो लगभग 12 साल तक आराम से चल जाते हैं। बट ये सब 8 से 9 साल चलते हैं क्योंकि आप इसे यूज़ नहीं करते फिर भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो बैकअप के लिए ये कर सकते हो या क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। ये भी एक तरीके का आपका डेटा सिक्योर यहाँ पे रखा जा सकता है इस तरीके से। एक और चीज़ है कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन में लॉक नहीं लगाया है तो उसे प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में लॉक लगाइए। भले ही आप 4 डिजिट का पिन रखें या आप कुछ भी रखें, आप किसी के लैपटॉप में थंब इम्प्रेशन आता है, नो डाउट कुछ भी रखो, बट आपको यहाँ पे ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप किसी तरीके की जीमेल में यूज़ करते हो, पर्सनल जीमेल है बट आपका ऐसा बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड आपके वर्क रिलेटेड या आप पर्सनल लाइफ से उसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसमें आपके बैंक अकाउंट अटैच है या आपके ट्रेडिंग उसमें ईमेल अटैच है, तो उसमें आपको डबल स्टेप वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। इसे भी इनेबल करके रखिएगा एंड अपने फ़ोन में रखिएगा। आप बोलोगे फ़ोन गुम हो जाएगा तो कैसे लॉगिन करूँगा, तो भी तरीका है, वो है ट्राई अनदर वे, जिसमें आपको OTP की मदद से आप कर सकते हो। बट डबल 2 वे स्टेप वेरिफिकेशन रखना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। अब बात करते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विंडो फायरवॉल। अब काफ़ी लोग इसे डिसेबल करके रखते हैं बट इसे इनेबल करके रखा जाता है। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। तो विंडो 10 है या विंडो 11, नो डाउट आप सर्च करके भी जा सकते हो विंडो फायरवॉल। आपको ये नेटवर्क एंड अडेप्टर के सेटिंग्स में देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाना है। ये विंडो 11 का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है आपको एंड नीचे आते ही आपको मिलता है विंडो फायरवॉल का ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट विंडो पॉपअप हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कुछ मेरा जो है वो ऑन है और इसको आपको भी ऑन ही रखना है। तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसे नहीं करते हैं। अगर आप किसी तरीके का पेड एंटीवायरस भी रखोगे तो ये ऑन करके रखते हैं वो लोग भी। अब इनफैक्ट ये इसे ऑफ नहीं करना चाहता है कि इसे ऑन ही रखिएगा। अगर आप किसी तरीके का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हो या किसी तरीके का भी EXE फाइल डाउनलोड करते हो या किसी तरीके की फाइल आप डाउनलोड करते हो, ये अगर इनेबल रहता है ना तो आपको बहुत सारे तरीके से ये बचा सकता है। आपको इनबिल्ड आता है, आपको कुछ खर्च नहीं करना है, बस इसे ऑन करके रखना है आपको। अब यहाँ पे होता क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर लोग आप डाउनलोड कर लोगे बिना ऑथराइज वेबसाइट से, बट अगर आपको कुछ अच्छे खासे वेबसाइट से फ्री में सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ 5 ऐसे वेबसाइट बताएं जहाँ पे आपको ट्रस्टेड मिल जाते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी तरीके की वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हो ना तो आपको एक वायरस टोटल नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलता है। इसके अंदर एक बार डाल दीजिए, आपको ये बता देता है कि इसके अंदर किसी तरीके का वायरस इसमें आ तो नहीं रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर्ड नहीं है बट एज अ ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसे यूज़ करना बनता है। तो याद रखिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको वायरस टोटल यूज़ करना है। मैं पर्सनली लगभग 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है मेरे लिए। सेकंड चीज़ आता है यार, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ फायरवॉल सिक्योरिटी को लेके। अब अगर आप किसी तरह के ब्राउज़र यूज़ करते हो, वहाँ पे अगर मेरा मानना है 90 डेज़ के अंदर जाके अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री और जो आपने कुकीज़ क्रिएट किया है उसे क्लियर कर दीजिए, क्लियर ऑफ कर दीजिएगा 90 डेज़ के अंदर ही अंदर। और यहाँ पे आजकल गूगल क्रोम में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम तो बात करते हैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र को लेके। सबसे पहले हमें आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया है प्राइवेसी को लेके, तो एक नया ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है प्राइवेसी करके, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जैसे ही अगर मैं इसे इनेबल कर दूँ तो ये काफ़ी सही है, यहाँ पे प्राइवेसी गाइड करके देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे बेटर कर दो कि यहाँ पे इनेबल कर दो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट दबा सकते हो। थोड़ा स्टैंडर्ड करना है या आपको इनहैंस प्रोटेक्शन करना है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहता हूँ आप इनहैंस में रखिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नेक्स्ट देखने से पहले देख लीजिए ब्लॉक होना चाहिए आपका। तो इसे आप थर्ड पार्टी से करना चाहते हैं तो ऑल कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर वेब एक्टिविटी को सारा ठीक है डन कर दीजिए। ये हो गया आपका परफेक्ट प्राइवेसी गाइड। तो अगर आप क्रोम ओपन करोगे सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, जैसे चेक नाउ का ऑप्शन है, जहाँ पे ये बहुत अच्छे से आपके सब कुछ चीज़ों को, ये एक्सटेंशंस कौन से सही है कौन से नहीं है, ये सब। क्रोम में काफ़ी लोग अपने पासवर्ड्स को सेव कर लेते हैं इजीली लॉगिन या इजी इन सब चीज़ों के लिए भी। तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट वेबसाइट नहीं है तब तक तो ठीक है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उसके अंदर वो लॉगिन करके रखें या सेव करके रखें। तो वो भी आप
निकाल सकते हो। जो चीज़ ज़रूरत है वही रखिए। काफ़ी लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के रखा है, तो अगर किसी दिन भी थोड़ा सा भी आपका जो नेटवर्क है वो ब्रीच होता है, या अगर आप पब्लिक नेटवर्क पे अपना लैपटॉप को कनेक्ट किए हो और किसी तरीके से अटैक करने की कोशिश किया, तो ईजिली आपके सारे एक्सेस उनको मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो मैंने चीज़ें बताएं अभी तक आपको, और इसे फॉलो कीजिए यार। अगर कुछ चीज़ें मिस हो रहे हैं, वैसे मैंने बहुत बड़े वीडियोस बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे आप मेरा चैनल चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहीं तक रखते हैं, एंड थोड़ा ज़्यादा हो गया बकवास, मैं भी जानता हूँ आप बोर हो गए होंगे, बट यार इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिलेगा, आपको कहाँ से आपको ये पता चल रहा है ये सारी चीज़ें, तो यार अब इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपको नीचे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बोल के थक गया, हम करते नहीं हम। और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो दे दे रहा हूँ, देखिए मज़ा आएगा आपको। मिलते थे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।